कीमती कपड़े पहनता है तो तू जवान नहीं। तू 50 किलो वजन बाएं हाथ से उठा लेता तो तू जवान नहीं। अगर तू डिग्रियों का ढेर लगाया है और तेरा दराज और अलमारी भर गए हैं तो तू जवान नहीं। और अगर तूने अपने खानदान और मुआशरे में ऊंचा अफसर बन के नाम कमा लिया तू जवान नहीं। जवान उसको कहते हैं जिसकी जवानी पाकीज़ा होती है। जवान उसको कहते हैं जिसकी नजर झुकी हुई होती है। जवान उसको कहते हैं जो हया का पुतला हो। जवान उसको कहते हैं जो शर्म का पैकर हो। जवान उसको कहते हैं जिसकी नजर से मुआशरे की बहू बेटियां बची हो। जवान वो होता है, जवान भी हो पाकीज़ा भी हो, जवान वो होता है कि मेरे रसूल पाक ने फरमाया सुबह कयामत अल्लाह अर्श के सीधे जानब जवान खड़ा करेगा। 30 साल का जवान, चढ़ती जवानी, खूबसूरत आंखें, रोशन चेहरा, उसका वजूद ताकत वाला। नबी आगे बढ़ के पूछेंगे या अल्लाह ये कौन है जो तेरे दाएं जानिब खड़ा है? अल्लाह फरमाएगा ये वो जवान है कि खूबसूरत औरत ने इसे कहा था मेरे साथ मुंह काला कर ले, पर इसने नजर झुका के कहा था इन्नी अखाफुल्लाह, ना भाई मैं तो अपने अल्लाह से डरता हूं। फरमाया ये पाक जवानी वाला है, ये हाजी नहीं, नमाजी नहीं, ये वली नहीं, ये सूफी नहीं, ये वो नहीं जो गौसे जमा हो, कुतबे दौरा हो, पीरे तरीकत नहीं, मुफ्ती वक्त नहीं। ये खाली जवान है पर पाक जवानी लेके आया है। ये खाली जवान है पर पाकीज़ा जवानी लेके आया। ये खाली जवान है पर इसकी नजरों में हया बड़ी है। ये पाक, ये क्या तमाशा लग गया इश्क का चक्कर। और आज जितनी मुसीबतें खड़ी हुई हैं इस इश्क मजाजी के रोग ने खड़ी कर दी हैं। हर जवान, हमारा एक बच्चा थोड़े दिन पहले इस इलाके का मोहम्मद तैयब नाम का शहीद हो गया। वो एक कोने में रहने वाला, एक मोहल्ले में एक छोटे से कोने में रहने वाला बच्चा था ना। मेरे साथ दोस्त मौजूद है। सुबह से लेकर सारी रात मैं अफसोस करता रहा मैं जनाजे में क्यों नहीं गया, मैं जनाजे में क्यों नहीं गया। वो बच्चा पाक फौज का वो शहादत इख्तियार कर गया तो फख्र से सर बुलंद कर गया अपना। लेकिन जो बीबी के लिए सारी रात रोते रहते हैं वो शहीद हो सकेंगे? जो सारी रात ठंड में खड़े होके औरत के साथ गुफ्तगू करते रहते और जो सारा दिन दिल में गंद रखते हैं बीबी के लिए, उनके हाथ में तलवार आएगी? ये बहू बेटियों की इज्जतें बचा सकेंगे? आफिया सिद्दीकिया जेलों में जल गई अमेरिका की, और वो जब भी खत लिखती थी कहती थी कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं बचा। वो कहती थी कोई शहाबुद्दीन गौरी नहीं बचा। और वो जब भी, अब तो खैर उसका ज़हनी तवाज़ुन ही काम करना छोड़ गया। वो बीबी जब भी खत लिखती थी ना अहले पाकिस्तान को तो कहती थी पाकिस्तान वालों बताओ क्या तुम्हारे अंदर कोई भी खालिद बिन वलीद का मानने वाला नहीं? क्या कोई नहीं तुम्हारे अंदर जो अली के नाम का नारा लगाने वाला हो? कोई नहीं बचा जो फारूक आजम की सीरत को फॉलो करने वाला हो? कोई लाओ जिसके हाथ में तलवार हो और मुझे समझ आए कि ये वो है जो हसन और हुसैन का नाम लेने वाला है। कोई नहीं बचा। इसलिए कि गंदगी दिमाग में, गंदगी दिल में, गंदगी रूह में तो इस काम के लिए आया था।